दोस्तों, अमूमन मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएँगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएँगे। जो इंडियन सिटीजन वहाँ पर हैं, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, अब हम ज़रा अकड़ के चलते हैं अब। चाल में ज़रा और लचक आ गई है। इंडियन अमेरिकन्स आर नाउ विदाउट डाउट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ग्रुप इन अमेरिका। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है। होता तो ये कि हम पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, आलि वसल्लम ने जो हमें असूल बताए उनसे फ़ायदा उठाकर जो हमारा सिस्टम है उसको हम ऑर्गेनाइज करते। लेकिन क्या किया जाए कि हम जो है वादा खिलाफ़ी करते हैं, बातों में हमारी तज़ादात हैं। और अब देखें जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं, मैक्रोन आए, लेकिन मैक्रोन इज नॉट हैविंग, जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं यूएन में, कई आके गए बट दे आर नॉट हैविंग, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो बन गया है इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा बेहद खास होने वाला है। 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रहेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही 20 जून को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भव्य आयोजन किया गया है। इसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहां बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी 180 से अधिक देशों के लोगों के साथ योगा करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जहां भारत अब विश्व स्तर पर नेतृत्व कर रहा है, वहां पाकिस्तान दिन ब दिन बदतर हालत का शिकार हो रहा है। आम लोग भूखे सो रहे हैं, सामान्य खाने पीने का सामान खरीद नहीं पा रही है, बहुत लोग सुसाइड भी कर चुकी है। पाकिस्तानी आज अपने आप को कोस रही है। भारत को बर्बाद करने के चक्कर में आज पूरे पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। पूरे दुनिया में आज पाकिस्तान बदनाम है अपनी चरित्र के कारण। दोस्तों, अमूमन मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएँगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएँगे। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी वो फॉरेन पॉलिसी तो एक साइड पे रह गई। ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है कि आप योगा डे मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएँगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है। अब ये हैं वो चीज़ें करने वाली। जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है। सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वेस्ट है, उसको ये बता दिया गया है कि आपने इंडिया के साथ जब डील करना है, तो आपने अपने हिसाब से डील नहीं करना, आपने वहाँ की लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। इंडिया के साथ आपको जो है वो शेयर्ड वैल्यूज़ पे बात नहीं करनी, शेयर्ड इंटरेस्ट पे बात करनी है। सो इट मीन्स कि आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहाँ पे जाके डील करना है। अब ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि इंडिया ने किस तरह अपने आप को मनवा लिया है। तो सर क्या देख रहे हैं आप, किस नज़र से देखते हैं मोदी जी के इस विज़िट को? एज़ अ इंडियन जो कि अमेरिका में हैं, तो आपकी कई लोगों से बात होती होगी, तो जो इंडियन सिटीज़न वहाँ पर हैं, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, अब हम ज़रा अकड़ के चलते हैं अब। चाल में ज़रा और लचक आ गई है। तो पहले अगर वैसा चलते तो कहते थे कौवा चला हंस की चाल, लेकिन अब हम हंस बन गए। इंडियन अमेरिकन्स आर नाउ विदाउट डाउट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ग्रुप इन अमेरिका। मास्टर्स के अबव है एवरेज एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री के अबव है एवरेज एजुकेशन। अगर आप मेरी फैमिली ले लेंगे तो यू विल बी परेशान।
हो जाओगे आप। मैं इंडिया से 1 मास्टर्स लेकर आया, यहाँ पे 3 मास्टर्स 1 पीएचडी, तो मेरे पास ही 5 है। फिर मेरे बेगम के पास 3 मास्टर्स है, मेरी सिस्टर इज अ पीएचडी, मेरा भाई सबसे कम पढ़ा लिखा है, ही हैज ओनली 1 मास्टर्स। सो द थिंग इज कि एवरेज एजुकेशन इज वेरी हाई, उसके वजह से एवरेज इनकम इज ऑल्सो वेरी हाई। तो एक कांग्रेसमैन कह रहे थे कि इंडियंस पॉपुलेशन में 1% है, लेकिन कुछ 3-4% से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। सो उससे क्या होता है कि ये एक किस्म से जुगलबंदी हो जाती है इंडिया और इंडियन डायस्पोरा के बीच में। इंडियन डायस्पोरा डज वेल, इट हेल्प्स इंडिया, इंडिया डज वेल, इट हेल्प्स इंडियन डायस्पोरा। दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़रूरत ड्रिवन रिलेशनशिप है ना। और अब देखें, जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं, मैक्रोन आए, लेकिन मैक्रोन इज नॉट हैविंग, जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं यूएन में, जैसा ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा वो स्टेडियम में करके आए, पहले हाउडी मोदी हुई थी ईस्टर्न में। तो इस तरह के इवेंट्स कोई दूसरे फॉरेन लीडर कर भी नहीं सक रहा। कई आके गए बट दे आर नॉट हैविंग, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो बन गया है इंडिया का। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब सियासत अखलाकियात से, असूलों से आरी हो जाए तो फिर मैकियावेलियन सियासत जन्म लेती है। होता तो ये कि हम पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, हमने इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा, आली वसल्लम ने जो हमें असूल बताए उनसे फ़ायदा उठाकर अपना सियासी जो हमारा सिस्टम है उसको हम ऑर्गेनाइज़ करते। लेकिन क्या किया जाए कि इस वक्त मैकियावेलियन सियासत ही हावी लगती है। हम जो है वादा खिलाफ़ी करते हैं, बातों में हमारी तज़ादात हैं और एक बड़ा अजीब सा मामला बन गया है। और फिर यहाँ पे सच्ची बात तो ये है कि सियासतदान भी नहीं हैं, या इस मंजरनामे पे जो लोग हमें नज़र आते हैं वो प्रोफेशनली सियासतदान नहीं हैं। ठीक है, वो सियासत 25 साल से कर रहे होंगे, 30 साल से कर रहे होंगे, लेकिन वो सियासत में अगर आए तो अपने पैसे के बलबूते पे आए या साजिशों के ज़रिए वो सियासत में आए। और सियासतदानों का जो जहाँ तक उनका कौल और फ़ेल में जो तज़ाद है वो भी हम सुबह शाम देखते हैं। आज सुबह एक बात कहेंगे, फिर शाम को दूसरी बात कह देंगे, फिर वक्त के साथ साथ जूं इंतखाबात आते हैं तो अपने आप को अपनी रीपोजिशनिंग भी करते हैं ताकि अवाम को फिर दोबारा धोखा दिया जाए। तो ये वो तज़ादात हैं जो हमें नज़र आते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप IMF के साथ हमारा प्रोग्राम देखें, अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक्टिव होते या उनकी डिप्लोमेसी कुछ काम कर रही होती तो फिर IMF के साथ भी इस वक्त मुआहदा हो चुका होता। तो ये हमारे वो मेयारात बन गए हैं या वो कसौटियाँ बन गई हैं जिससे हम एक लिहाज से पूरी कौम ही हॉस्टेज है फ्रैंकली स्पीकिंग, और हमें नहीं मालूम कि हम इस मैकियावेलियन सियासत से किस तरह बाहर आ सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।